हेलो, मेरा नाम है बर्क हेजेस। सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब द पैरेबल ऑफ द पाइपलाइन का लेखक। मेरे किताब की शुरुआत होती है पैब्लो और ब्रूनो की कहानी से, जो दो अलग रास्तों अपने पैसे कमाना चाहते थे। आप जो देखने वाले हैं वो एक मजेदार एनिमेटेड कहानी है। तो आराम से बैठिए और जीवन को बदलने वाले इस सबक को देखें, पैरेबल ऑफ द पाइपलाइन। दूर एक सुंदर वादी के पास एक गांव में दो मित्र रहते थे, पैब्लो और ब्रूनो। ये दो नौजवान एक बेहतर जिंदगी का सपना देखते थे। हमेशा अपने सपनों के बारे में बातें करते कि कैसे गांव में वो दो सबसे ज्यादा सफल बने। वो मेहनत करने से नहीं डरते थे, बस अपने लक्ष्यों और सपनों को पूरा करने के लिए अवसर की तलाश करते। एक दिन उन्हें वो अवसर मिल ही गया। गांव के मुखिया ने उन दोनों को पर्वत के ऊपर स्थित झरने से गांव में पानी लाने का काम सौंप दिया। वो जितना पानी लाएंगे उतने ही पैसे मिलेंगे। ब्रूनो और पैब्लो उत्साह के साथ काम पर लग गए। रोज सुबह से शाम तक वो बाल्टियों में पानी भर कर लाते। वो दोनों बड़ी मेहनत करते थे। और शाम को अपने अपने घर लौट जाते। ब्रूनो अपने काम और पैसे दोनों से खुश था। उसे यकीन था कि अपने कमाए पैसों से वो अपना सपना पूरा कर पाएगा। ब्रूनो ने सोचा बड़ी बाल्टियों से वो और भी ज्यादा पानी भर सकेगा। ज्यादा पैसों से एक गाय और फिर एक घर का सपना वो पूरा कर पाएगा। लेकिन पैब्लो खुश नहीं था। शाम होते होते उसकी पीठ और हाथों में दर्द होता और वो थक भी जाता। किसी आसान तरीके से पैसे कमाने के बारे में वो सोचने लगा। एक दिन पैब्लो के मन में विचार आया, पर्वत की झील से गांव तक पानी पहुंचाने के लिए पाइपलाइन के निर्माण का विचार। इस पाइपलाइन से गांव में पानी आएगा, वो भी बिना कोई बाल्टी उठाए। बड़े उत्साह के साथ वो अपने विचार को कार्य में बदलने के बारे में सोचने लगा। जाहिर है पैब्लो ने अपने मित्र ब्रूनो को इस काम के बारे में बताया और उसे पाइपलाइन के निर्माण में मदद भी करने को कहा। ब्रूनो को यह एक पागलपन लगा। ब्रूनो सिर्फ आज कमाए पैसों से क्या करे, यही सोचता। उसे पाइपलाइन का निर्माण करते करते वो अपने लक्ष्यों को जल्द ही पूरा नहीं कर पाएगा। ब्रूनो ने बड़ी बाल्टियां लाईं ताकि वो और ज्यादा पानी भरकर ला सके। उसे यकीन था कि इस तरीके से वो ज्यादा पैसे कमा पाएगा। पैब्लो ने अकेले ही पाइपलाइन का निर्माण करने का निश्चय किया। पैब्लो जानता था कि उसे पूरा करने में उसे कई साल लगेंगे, लेकिन उसका मन अपने लक्ष्य पर केंद्रित था। पहले की तरह वो रोज पानी लाता था, लेकिन सप्ताह के अंत में खाली समय में वो जमीन खोदकर पाइपलाइन बनाने लगा। पहले महीने में पैब्लो ज्यादा काम नहीं कर पाया।
ब्रूनो और बाकी गांव वाले हंसते और उसका मजाक उड़ाते। वो कहते, हे 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 हे, वो देखो पैब्लो द पाइपलाइन मैन। इस दौरान ब्रूनो की कमाई दुगनी हुई। उसने गाय खरीदी और एक बड़ा घर भी। उसकी जीवन शैली बदल गई। काम के बाद वो बार में बैठता। अब वो अपनी कमाई पर जीने लगा। लेकिन ब्रूनो को इसका एहसास नहीं हुआ कि रोज बाल्टियां उठाते उठाते उसका शरीर थक गया था। चेहरे पर भी थकान दिखाई देती। अब वो कम पानी लाने लगा। हर महीने पैब्लो काम करता रहा। जल्द ही 1 साल बीत गया, फिर दूसरा साल। आखिरकार पैब्लो ने पाइपलाइन का निर्माण पूरा किया। बाल्टियों की बजाय पैब्लो पाइपलाइन के जरिए गांव तक पानी पहुंचाने लगा। पैब्लो अब काम नहीं करता था, वो आराम करता था। तब भी पानी बहता था। पैब्लो बहुत खुश था। अपने ज्ञान, दृढ़ता और मेहनत पर उसे गर्व था। पाइपलाइन से पानी बहने लगा और उसे पैसे मिलने लगे। ब्रूनो अर्लो की कहानी जीवन का प्रतिबिंब है। पैसे कमाने के लिए लोग क्या करते हैं, इसका नौकरी एक प्रतीक है। बाल्टियों का प्रयोग कर ब्रूनो अपने पैसे कमाता था। पैसों के बदले वो झरने से पानी भरकर गांव में लेकर आता। ज्यादा पैसे कमाने के लिए उसे या तो झरने से गांव तक ज्यादा चक्कर काटने पड़ते या फिर बड़ी बाल्टियां लेनी पड़ती। असली जीवन में ज्यादा पैसे कमाने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ये एक आम बात है। मिसाल के तौर पर ज्यादा समय तक काम करना या एक और नौकरी करना। ज्यादा पैसे वाले रुतबे को स्वीकार कर हम भी अपनी बाल्टी का आकार बड़ा करते हैं। हम में से कई ब्रूनो की तरह पैसों के बदले अपना समय देते हैं। हम जानते हैं कि हर व्यक्ति के पास एक पूरे दिन में सिर्फ 24 घंटे होते हैं और ये सारा समय काम में बिताना संभव नहीं है। सबसे कठिन समय तब आता है जब पैसों के बदले हम उम्र, सेहत और बाकी कारणों से अपना समय नहीं पाते हैं। तब हमें पैसे मिलना बंद हो जाता है। अब पैब्लो ने क्या किया, इस पर गौर करें। पैब्लो ने थोड़े पैसों के बदले अपना सारा समय नहीं दिया, बल्कि थोड़ा समय पाइपलाइन के निर्माण में लगाया। उसे मालूम था इस पाइपलाइन के जरिए उसे ज्यादा पैसे मिलेंगे। उसे पता था कि किसी दिन शायद उम्र या बिगड़ती सेहत के कारण वो पैसों के बदले अपना सारा उपलब्ध समय नहीं दे पाएगा। पैब्लो को पता था कि पाइपलाइन के विचार को कार्य में बदलने के लिए ही उसे मेहनत करनी होगी। पाइपलाइन बन जाने के बाद उसे सिर्फ पानी के बहाव की ओर ध्यान और निर्देशन का काम करना होगा। इससे उसे नियमित रूप से पैसे मिलेंगे। पैब्लो ने हमें सिखाया कि कैसे पैसे कमाने के लिए हमें हमेशा अपना सारा समय नहीं देना पड़ता है। सचमुच और भी कई तरीके हैं। अब आप ही बताइए, क्या आप अभी भी ब्रूनो की तरह पैसों के बदले अपना सारा समय देते हैं या फिर आप पैब्लो बनना चाहते हैं? यदि पैब्लो की तरह आप भी खुद एक पाइपलाइन का निर्माण करना चाहते हैं तो उनसे संपर्क करें जिन्होंने आपके सामने ये विचार प्रस्तुत किया। आप पाइपलाइन का निर्माण
आज ही कर सकते हैं। जी, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो जी आप सभी? अभी आपने एक है ना स्टोरी को देखा होगा, समझ में आया सबको जो स्टोरी में बताया गया? हाँ जी, सबको अच्छे से वॉइस आ रही है मेरी? और मैं देख रही हूँ बहुत सारे पर्सन इस ट्रेनिंग के अंदर जो बैठे हैं, है ना। काफी सारे पर्सन्स का कैमरा ऑफ चल रहा है, जिससे ये पता चलता है कि हम साथ साथ में कोई दूसरा काम भी कर रहे हैं, मल्टीटास्किंग। पर दोस्तों, आज का सेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको आपके सीनियर्स ने इन्फॉर्म किया होगा, है ना, कि जैसे फर्स्ट डे से हमारे मन में होते हैं, है ना, कि मतलब काम क्या है, काम बता दो, हमने इस बिजनेस को कैसे कर सकते हैं, है ना। तो आज आपको उस चीज की ट्रेनिंग मिलेगी, इस चीज के प्लान के बारे में बताया जाएगा कि आप इस बिजनेस में ग्रोथ कैसे ले सकते हो। जैसे अभी आपने 1-2 दिन की वर्कशॉप अटेंड की है, आपने देखा कितनी छोटी छोटी एज के अंदर यंगस्टर्स हैं, अच्छे से ग्रो कर रहे हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, अपने ड्रीम्स को पूरे कर रहे हैं। बट मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ, आप में से कौन कौन अपने ड्रीम्स पूरे करना चाहता है? सभी करना चाहते हैं। ड्रीम्स का नाम सुन के सबके फेस पे स्माइल आ गई, है ना। तो सबसे पहले दोस्तों कैमरा ऑन करके बैठो, क्योंकि कैमरा ऑन करके बैठोगे आपका पूरा फोकस इस ट्रेनिंग के अंदर होगा, है ना। और सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करती हूँ, है ना, आज के इस वंडरफुल सेशन के अंदर। कि अगर मैं स्टार्ट करूं अपनी छोटी सी इंट्रोडक्शन के साथ, तो देखो नाम मेरा बिन्नी है, और पंजाब की बटाला सिटी से मैं बिलोंग करती हूँ। कि करंटली अगर मैं इस बिजनेस के अंदर बात करूं, है ना, एज असिस्टेंट मैनेजर वर्किंग कर रही हूँ, कि पिछले 2 साल का एक्सपीरियंस है। और अगर मंथली इनकम की बात करूं, है ना, कि 22 साल की एज के अंदर इस बिजनेस के थ्रू मंथली लगभग 60,000 से ज्यादा अर्न कर रही हूँ। अब आप सोचो, एक 22 साल की एज के अंदर 60,000 की इनकम कैसी होती है। कि इस ट्रेनिंग के अंदर बड़े सारे मेरे भाई बहन है जो मेरी छोटी एज से बैठे होंगे, है ना, 18-19 साल के। कुछ मेरे से इससे ज्यादा होंगे, डबल भी होंगे, मिडिल एज के होंगे। बट सोचो, एक 22 साल की एज के अंदर जो 60,000 होता है, कैसी इनकम होती है। कि मैंने अपनी लाइफ में कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी यंगर एज में मैं इतना अर्न कर सकती हूँ। बट ये कैसे पॉसिबल हुआ, है ना। कि इस बिजनेस से पहले अगर मैं बात करूं, तो मैंने, है ना, ग्रेजुएशन की है, और मार्केट के अंदर एज अ टीचर मैंने अप्रोक्सीमेटली 1 साल जॉब की हुई है। कि जहाँ पे अगर मैं मंथली इनकम की बात करूंगी, कि सबको बड़ा ज्यादा शॉकिंग होगी, है ना। क्योंकि वैसे भी आप सबको पता है कि जॉब के अंदर जो हमारी इनकम रहती है एज अ फ्रेशर स्टार्टिंग के अंदर, तो अगर मैं बात करूं एज अ टीचर, मैं मंथली जो इनकम है लगभग 5,000 अर्न करी थी। कि सबको दिख रहा होगा ये इनवेलप है, कि जॉब के अंदर हर महीने मिलता है ना, जब हमारी इनकम आती है इनवेलप के ऊपर, तो हर महीने बस ये 5,000 मिलता था। तो कहीं ना कहीं देखो, मेरे को पता है ना, इस ट्रेनिंग के अंदर जितने भी आप सभी बैठे हो, कहीं ना कहीं आप भी मेरी तरह एक अच्छी अपॉर्चुनिटी की तलाश में होंगे। कि आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही है, पैसे को लेके, हेल्थ को लेके, है ना, उन चीज से आप बाहर निकलना चाहते होंगे। चाहती हैं सभी बाहर निकलना। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं मैं भी इस चीज से बाहर निकलना चाहती थी। कि 5,000 इनकम की अगर बात करें आज की इतनी महंगाई के जमाने में, क्या होती है कि अगर किसी घर के अंदर, मैं कहती हूँ, एक इंसान बीमार है ना, तो 5,000 जो है ना वो बीमारी के ऊपर लग जाता है, मेडिसिन के ऊपर। जो मेरे साथ हो रहा था, है ना, मेरी फैमिली के अंदर मेरी मदर, उनको बड़ी सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स थी। तो कहीं ना कहीं मैं ऐसे प्लेटफॉर्म की तलाश कर रही थी जहां पे मैं इनकम के साथ साथ ग्रो कर सकूं, और अपनी फैमिली के अंदर एक अच्छी हेल्थ को भी प्रोवाइड कर सकूं। और देखो वो कैसे हुआ। जैसे आप सभी को किसी ना किसी पर्सन इस बिजनेस के बारे में बताया होगा, है ना, कोई सोशल मीडिया के थ्रू, या हो सकता है कोई पर्सन आपका नोन का होगा जिन्होंने आपकी हेल्प की। तो सेम मैं थैंक्स करना चाहती हूँ अपने सीनियर्स का, है ना, जिन्होंने आज से 2 साल पहले मेरे को इस बिजनेस के बारे में बताया। मिस्टर शिवम सर, चाहती हूँ उनको सुनना, जिनकी सपोर्ट के साथ आज मैं इस बिजनेस के अंदर ग्रो कर रही हूँ। बट ऐसे नहीं, उनको मैं लास्ट में इनवाइट करूंगी। और आज की ट्रेनिंग इतनी इंपॉर्टेंट है कि दोस्तों, जो लास्ट तक बना रहेगा वो बड़ी सारी चीजें सीख के जाएगा। चाहती हूँ सभी सीखना। और मैं देख रही हूँ बहुत सारे पर्सन का कैमरा ऑन हो चुका है ना, सभी एक्साइटेड आज की मीटिंग के अंदर। बट अगर हम बात करें दोस्तों, आपको पता है कि दुनिया के अंदर आज कोई भी चीज है, उसका कोई ना कोई क्या रीजन है ना। कि अगर मैं बात करूं मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट क्यों किया था, जैसे आप सभी के बहुत सारे रीजंस होंगे।
बट मेरा जो फर्स्टली मेन रीजन था वो क्या था दोस्तों, हेल्थ। जैसे मैंने अपना बताया कि मेरी फैमिली के अंदर मेरी मदर है। देखो, पैसे का क्या है, हम जॉब के अंदर कम भी कमा लेंगे, बट अगर हेल्थ की बात करें, हेल्थ कहाँ पे मिल रही है हमें? हेल्थ मिल रही है हमें कहीं? तो कहीं ना कहीं इस बिजनेस के अंदर जब मैं आई, मैंने प्रोडक्ट्स को अंडरस्टैंड किया कि भाई फॉरएवर के जो प्रोडक्ट्स, इनकी कितनी डिमांड है, कितने ज्यादा यूजफुल है ये। कि आप सभी ने कल प्रोडक्ट की ट्रेनिंग लगाई होगी, लगाई थी सभी ने अच्छे से, है ना? आपने प्रैक्टिकली डेमो भी देखा होगा, सर ने आपको अच्छे से करके दिखाया होगा। तो सेम जब मैंने प्रोडक्ट्स को देखा, डेमोस को देखा, तो मेरे को प्रोडक्ट्स इतने अच्छे लगे कि कहीं ना कहीं मेरे को ये प्रोडक्ट्स ना सबसे पहले अपनी फैमिली के लिए यूजफुल लगे। क्यों? क्योंकि मेरी मदर को अगर मैं बात करूं, पिछले 6-7 साल से उनको थायराइड की प्रॉब्लम थी। कि कहीं ना कहीं अगर बात करूं, सुबह उठते सारी मेरी मदर थायराइड की टेबलेट लेते थे, और मेडिसिन खा खा के 5 साल के अंदर उनका वेट इतना ज्यादा बढ़ गया था कि उनको ना एक यंगर एज के अंदर ज्वाइंट्स की प्रॉब्लम होगी। कि ज्वाइंट्स की प्रॉब्लम ऐसी होगी कि एक यंगर 40-45 साल की उम्र क्या होती है जी? कुछ भी नहीं। तो एक यंगर एज के अंदर वो बेड रेस्ट पे आ गए। तो कहीं ना कहीं उनको देख के, उनकी हेल्थ को देख के मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस थी, परेशान थी। पर जब मैंने एलोवेरा जेल को अंडरस्टैंड किया, टिक्सी को समझा, फॉरएवर के हनी को समझा, प्रोडक्ट्स की नॉलेज ली अच्छे से, तो मैं ना एक बिलीव बना इन प्रोडक्ट्स को यूज करने का। कि सबसे पहले मैंने अपनी फैमिली को प्रोडक्ट्स यूज करवाए। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें, मार्केट के इतने प्रोडक्ट्स भी तो हम यूज करते हैं, और जैसे जैसे मैंने प्रोडक्ट्स यूज किए, पर अच्छे मेरे को हेल्थ बेनिफिट्स मिले, कि जिसके थ्रू मेरे को इस बिजनेस के ऊपर और ज्यादा ट्रस्ट हुआ, बिलीव हुआ। क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर क्या होता है, जैसे मेरे को पता है, बहुत सारे पर्सन के मन के अंदर ना डर होता है। किस किस को डर लग रहा है कि अगर मैं इस बिजनेस को करूंगा, कहीं मेरे साथ ऐसे ना हो जाए, वैसे ना हो जाए? डर होता है, डर। अब आप सोचो, जो लड़की आज आपके सामने, जिसको आप सुन रहे हो, जिसकी 22 साल की उम्र है, जब ये लड़की 20 साल की उम्र में इस बिजनेस के अंदर आई थी, इसके अंदर कितना डर होगा। कि मेरे अंदर ये डर था कि पता नहीं मैं इस काम को कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। बट कहीं ना कहीं मैंने क्या किया, बिलीव किया उस इंसान के ऊपर जिसने मेरे को इस बिजनेस के बारे में बताया। कि दोस्तों, आज हम कहीं पे भी जाते हैं, सपोज आज जिस गुरु धर्म को भी आप मानते हो, है ना, मंदिर के अंदर जाते हैं। अब मंदिर के अंदर मूर्ति को हम पूजते हैं, है ना, उसको फूल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर एक बिलीव होता है कि इस मूर्ति के अंदर क्या है, भगवान है। होता है ना बिलीव, पूछते हैं हम भगवान को। तो सेम मैंने अपने सीनियर के ऊपर ट्रस्ट किया, जिन्होंने मेरे को इस बिजनेस के बारे में बताया कि अगर इनके ऊपर ट्रस्ट करके मैं इस बिजनेस को स्टार्ट करती हूँ, तो मेरी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। और जो चेंजेस है, बताऊंगी आपके साथ क्या क्या चेंजेस आए, है ना। बट बात क्या आती है कि देखो, अगर हम एक लड़की की बात करें, एक फीमेल, मैं देख रही हूँ इस ट्रेनिंग के अंदर बड़ी सारी गर्ल्स हैं, कुछ मैरिड भी है, कुछ अनमैरिड है मेरी तरह, है ना। कि एक गर्ल की, फीमेल की लाइफ क्या होती है कि देखो, हमारे माँ बाप हमें अच्छे से पालते हैं, पोसते हैं, स्टडी करवाते हैं, ग्रेजुएशन करवाते हैं। स्टडी के बाद क्या है कि अगर हमें एक अच्छी नौकरी मिल गई तो ठीक है, नहीं तो क्या होता है, घर वाले अपना सपना पूरा कर देते हैं कि लड़की की शादी कर दो टाइम पर, क्योंकि जिम्मेवारी होती है ना माँ बाप के ऊपर। और शादी के बाद क्या होता है कि देखो, एक लड़की ने जो चीजें सोची होती है, अपने सपने सोचे होते हैं, वो वहीं के वहीं रह जाते हैं। क्यों? शादी के बाद एक जिम्मेवारी, घर संभालने की, फिर उसके बाद बच्चे पैदा करो टाइम पर, है ना, आगे जनरेशन बनानी है, और करते 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 ऐसे ही लाइफ पूरी बीत जाती है। बट एक टाइम पे जो हमने अपने ड्रीम्स लिए होते हैं अपनी लाइफ को एंजॉय करने के, वो वहीं के वहीं रह जाते हैं। तो एक फीमेल को अपनी लाइफ के बारे में सोचना बहुत जरूरी है। कि इंसान के पास दो ही ऑप्शन है। अगर हम शादी से पहले ही इंडिपेंडेंट बन जाएंगे, तो दोस्तों आज का टाइम ऐसा है, एक इंसान के काम करने से घर नहीं चलेगा। जैसे आज इस मीटिंग के अंदर जो मैरिड फीमेल्स हैं, कि उनका रीजन क्या है इस बिजनेस को करने का, अपने हस्बैंड को, फैमिली को सपोर्ट करना, अपने बच्चों का एक अच्छा करियर बनाना, यही रीजन है ना। बट अच्छा नहीं है कि आज जो अनमैरिड पर्सन इस मीटिंग के अंदर बैठे हैं दोस्तों, अगर हम बिजनेस को आज अच्छे से समझ लेते हैं और मैरिज से पहले हम इंडिपेंडेंट बन जाते हैं, तो सोचो आपकी आने वाली जो मैरिड लाइफ होगी वो कितनी अच्छी होगी। हाँ जी, कैसी लाइफ होगी। पर दोस्तों, वो लाइफ अच्छी कैसे होगी जब आपको इस बिजनेस का प्लान पता होगा। चाहते हो इस प्लान को समझना? कि आज से 2 साल पहले इस बिजनेस के प्लान को जब मैंने समझा, जिसके थ्रू आज जो मेरी इनकम है, जानना चाहती हूँ क्या ग्रोथ मिली इस बिजनेस के अंदर मेरे को। कि जब मैंने आज से 2 साल पहले, है ना, 2023 के अंदर इस बिजनेस को शुरू किया था, तो जो मेरा फर्स्ट चेक था वो कितने का था, लगभग 4200 कुछ रुपए का। बट करते 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 आज 2 साल के अंदर जो ग्रोथ है ना, कि आप देख सकते हो कि 2025 के अंदर जो इनकम है वो कितनी आ रही है, 61,000। कैसी इनकम होती है 22 साल की उम्र के अंदर। और अभी जो लास्ट मंथ का, जून मंथ का चेक है, वो भी कुछ दिन के अंदर अपडेट हो जाएगा, वो इससे भी बड़ा तगड़ा चेक आ रहा है। बट कैसे? मैंने क्या किया, मैंने अपने सीनियर्स की बातों को अच्छे से सुना, है ना, उसको फॉलो किया।
और प्लान को समझा। कि आज आप सोचो दोस्तों, बड़े सारे पर्सन है जो जॉब पर्सन है, जॉब कर रहे होंगे। जब हम जॉब के अंदर जाते हैं, क्या हमारी जॉब के अंदर कोई प्लान बना अर्निंग का? हाँ जी, कोई बता सकते हैं कि जॉब के अंदर कोई प्लान नहीं है कि जहाँ पे हम अच्छे से अर्निंग कर सकते हैं, ग्रोथ ले सकते हैं? जॉब के अंदर हमारी ग्रोथ क्यों नहीं होती? मैं टीचर की जॉब कर रही थी, 1 साल के अंदर मैं हर महीने 5,000 क्यों कमा रही थी? क्योंकि कहीं ना कहीं वहां पे जॉब के अंदर प्लान नहीं था ग्रोथ लेने का। बट इस बिजनेस के अंदर जो आपने मेरी अभी ग्रोथ देखी 2 साल के अंदर, 4,000 से 60,000 की इनकम, क्या है जी? एक ग्रोथ। और ये ग्रोथ कैसे मिली? जो फॉरएवर ने इतने सालों से दोस्तों क्या बनाया, फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान। कितना खतरनाक प्लान है। जो इंसान इस बिजनेस के प्लान को समझ लेगा, उसको समझ के अपने बिजनेस का स्टार्ट करने का डिसीजन बनाएगा और काम करेगा, अच्छे से मेहनत करेगा अपने सीनियर के साथ लगकर, भाई उसकी लाइफ तो बहुत अच्छी हो जाएगी। बट वो कैसी होगी? कि जो चीज मैं आपको समझाने जा रही हूँ, जो इंसान इसको अच्छे से समझेगा। हाँ जी, सब समझेंगे अच्छे तरीके से? तो मैं आपको व्हाइट बोर्ड शो करती हूँ। आई होप आपको व्हाइट बोर्ड शो हो रहा होगा। हाँ जी, शो हो रहा है सबको व्हाइट बोर्ड? तो देखो दोस्तों, अगर हम बात करें बिजनेस में आने की, है ना, कि जब हम बिजनेस में आते हैं सबसे पहले, अब फॉरएवर के अंदर हम आते हैं, फॉरएवर क्या दे रही है हमें? बिजनेस दे रही है ना? कि हमने यहाँ पे कोई जॉब नहीं करनी, फॉरएवर हमें बिजनेस दे रही है। कि अगर हम बात करें फॉरएवर के अंदर जो हमारा बिजनेस है दोस्तों, वो कहाँ से स्टार्ट होता है? वो हमसे स्टार्ट होता है, यू से। ठीक है जी। और देखो, हमारा जो बिजनेस है, जैसे बहुत सारे लोगों के मन में होता है काम क्या करना है, ये बता दो वो बता दो, है ना, बड़ी ज्यादा एक्साइटमेंट होती है। क्योंकि 1-2 दिन की वर्कशॉप के अंदर हमें अच्छे से इतना बिजनेस समझ में नहीं आता, जैसे मेरे को भी नहीं आ रहा था। तो अगर काम की हम बात करें दोस्तों, बड़ा इजी काम है, जो हम डेली लाइफ में करते ही करते हैं। क्या काम है जी? सलाह देने का, है ना, शेयरिंग करने का, प्रमोशन करने का। बट प्रमोशन किस चीज की? हमारा जो बिजनेस है वो 2 चीजों के साथ डील करता है, एक तो हेल्थ के साथ, और दूसरा जी वेल्थ के साथ। कि मैं जब इस बिजनेस में आई, सबसे पहले जैसे आप सब लोगों की रजिस्ट्रेशन हुई होगी, आपकी एक आईडी बनी होगी जी 12 डिजिट की, सबकी आईडी बनी अच्छे से, है ना, आपके सीनियर्स ने आपको भेजी होगी। अब होता क्या है कि जब हमारी 12 डिजिट की आईडी बनती है, अब हमारा जो बिजनेस है इंटरनेशनली चल रहा है 160 देशों के अंदर। अब 160 देशों के अंदर हम बात करें, हमारा बिजनेस किस चीज का? प्रमोशन करने का। जब हम अलग अलग लोगों को, अलग अलग एरिया के लोगों को प्रमोट करते हैं, है ना, अगर हम कंट्री वाइज बात करें, हर कंट्री की अलग अलग करेंसी है। जैसे कहीं पे देखो द्राम है, कहीं पे डॉलर है, कहीं पे पाउंड है, कहीं पे यूरो है ना, जैसे इंडिया की रुपीज करेंसी है। तो हर कंट्री की जो अपनी अपनी करेंसी है वो अलग है। तो कहीं ना कहीं अगर सोचो हम बाहर बिजनेस करते हैं, है ना, हमें कैसे पता लगेगा कि हमारा कितना बिजनेस हुआ है? तो उस चीज को कैलकुलेट करने के लिए कंपनी ने क्या किया, कोई गड़बड़ ना हो करेंसी की, कंपनी ने खुद की करेंसी बना दी जिसको नाम दे दिया सीसी। अब बड़े सारे लोग सोच रहे होंगे ये सीसी क्या है? सीसी का मतलब क्या है? केस क्रेडिट। अब केस क्रेडिट क्या है? कि जैसे आपने प्रोडक्ट ट्रेनिंग लगाई, कि दोस्तों दुनिया का हर बिजनेस जो है वो प्रोडक्ट्स के साथ चलता है। बिना प्रोडक्ट्स के कभी बिजनेस चलते देखा हमने? कहीं देखा हमने मार्केट के अंदर कोई राशन की दुकान है, कपड़े की दुकान है, और वो दुकान खाली हो, कोई प्रोडक्ट ही ना हो, तो वो काम चलेगा? बिल्कुल भी नहीं। तो सेम जो फॉरएवर का बिजनेस है, हमारे जो प्रोडक्ट्स है, कंपनी ने क्या किया, जो प्रोडक्ट्स है उनको पॉइंट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। कि जैसे जो एलोवेरा जेल है उसके 102 पॉइंट है, हनी है उसके 105 पॉइंट है ना, टूथ जेल है उसके 34 पॉइंट्स है। ऐसे ही अलग अलग प्रोडक्ट्स के अलग अलग पॉइंट्स हैं। ठीक है, कि ये प्रोडक्ट सीसी को पॉइंट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। और करते करते अगर मैं स्टार्ट करूं, जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, तो जो मेरी स्टार्टिंग हुई थी दो दोस्तों, कैसे हुई थी? एज अ प्रेफर्ड कस्टमर। कि मैंने सबसे पहले जैसे बताया, मेरे इस बिजनेस को स्टार्ट करने का रीजन क्या था? फॉरएवर के प्रोडक्ट्स। तो मैंने सबसे पहले अपनी फैमिली को, खुद को यूज करवाने के लिए, मैंने 2-3 प्रोडक्ट बाय करके अपने बिजनेस को स्टार्ट किया। जिसमें मैंने एक एलोवेरा जेल बाय किया, एक मैंने आर्टिक सी बाय किया जिसके कल आपने डेमो देखे थे सबने अच्छे से डेमो। और एक मैंने साथ में टूथ जेल को बाय किया। और फॉरएवर के अंदर जो मेरी 12 डिजिट की आईडी बनी थी वो 160 देशों के अंदर एक्टिवेट होगी, और मैं इस बिजनेस के अंदर एज अ प्रेफर्ड कस्टमर आ गई। जहां पे अगर मैं बात करूं तो मेरे को सिर्फ 0 से लेके 5% क्या मिल रहा था? डिस्काउंट मिल रहा था। पर जैसे मैंने आपको बताया कि फॉरएवर ने करेंसी को भी, बिजनेस को प्रोडक्ट्स के अंदर पॉइंट में डिवाइड किया है, तो सेम कंपनी ने क्या किया, अर्निंग करने के लिए ना, इसका जो प्लान है उसको लेवल्स के अंदर डिवाइड कर दिया। हाँ जी, जानना चाहती हूँ सभी कौन कौन से लेवल है? अब सबसे पहले हम बात करें, इस बिजनेस के अंदर आता है असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल। कि यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही हम असिस्टेंट सुपरवाइजर बनते हैं, हमें जो हर प्रोडक्ट के ऊपर डिस्काउंट है वो लगभग 30% मिलना शुरू हो जाता है। कि हमारा जो डिस्काउंट है वो इंक्रीज हो जाता है। और करते करते अगर हम बात करें, जैसे हमारा बिजनेस किस चीज का है? प्रमोट करने का।
तो प्रमोशन जब हम किसी को करते हैं तो कंपनी हमें असिस्टेंट सुपरवाइजर पे 25% क्या देती है जी, रेफरेंस कमीशन देती है। अब आप सोचो, मार्केट के प्रोडक्ट हम कितने यूज करते हैं। सुबह उठ के हम पेस्ट यूज करते हैं, सोप यूज करते हैं, शैम्पू यूज करते हैं, हम राशन ले रहे हैं कितने सालों से, हम कपड़े पहन रहे हैं, हम मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं। अब अगर हम किसी को वो प्रोडक्ट अगर शेयर भी कर देते हैं, क्या वो दुकानदार हमें कोई रेफरेंस कमीशन देगा उसके शेयर करने पे? कोई भी नहीं देगा। सोचो आज तक हमने कितने लोगों को उनके प्रोडक्ट्स के बारे में शेयर कर दिया, बट फॉरएवर कितनी जेन्युइन है। हमें स्टार्टिंग ऊपर एएस लेवल के ऊपर क्या कर रही है, 25% क्या दे रही है, रेफरेंस कमीशन, और 5% हमें क्या मिलता है दोस्तों, डिस्काउंट मिलता है। कि अगर हम इनकम की बात करें, एक असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे अगर हम पार्ट टाइम बिजनेस करते हैं, तो मंथली अगर हम पार्ट टाइम 3-4 घंटे भी एक दिन का सीरियस होके काम करते हैं, तो लगभग हम 8 से 10 हजार अर्न कर सकते हैं। और अगर फुल टाइम की बात करें तो मैं कहती हूँ नो लिमिट्स। आप जितना ज्यादा काम करोगे आप उतना ज्यादा क्या कर सकते हो, अर्न कर सकते हो। और इसके बाद अगर हम बात करें, जैसे जैसे हम बिजनेस लोगों को बताते हैं, प्रमोट करते हैं, देखो कोई भी काम है वो शेयर करने से हमेशा क्या होगा, इंक्रीज होगा, कम नहीं होगा। तो करते करते हम क्या करते हैं, हमारा इस बिजनेस के अंदर हम सुपरवाइजर बनते हैं, जहां पे हमारा जो डिस्काउंट है वो सेम रहेगा 30%। हमारी जो रेफरेंस कमीशन है वो बढ़ के कंपनी हमें 33% देती है। और जो कैशबैक है वो कितना आता है, 8%। कि अगर हम बात करें, एक सुपरवाइजर जो है अगर वो भी पार्ट टाइम काम करता है अच्छे तरीके से, तो वो भी मंथली क्या कमा सकता है, 20 से 30 हजार अच्छे से कमा सकता है। और फुल टाइम के अंदर मैं बोलूंगी कोई लिमिट ही नहीं है, चाहे वो कोई भी लेवल है। और करते करते देखो, जैसे जैसे हम लोगों को बताते हैं, हेल्थ के बारे में बताते हैं, बिजनेस के बारे में बताते हैं, आज का आपको पता है 21वीं सदी का ऐसा टाइम है, हर घर के अंदर किसी ना किसी को क्या है जी, बीमारी और बेरोजगारी है। क्या आज आप देखो जयपुर के अंदर कैंसर की ट्रेन जा रही है ना, लोगों को ब्रेन अटैक्स हो रहे हैं, माइग्रेन हो रही है, शुगर की प्रॉब्लम हो रही है, हार्ट फेल हो रही है, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आज के टाइम में हम जो खा रहे हैं कितने ज्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स है। तो करते करते दोस्तों हमारा जो बिजनेस है वो आगे बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और जैसे ही हम इस बिजनेस के अंदर असिस्टेंट मैनेजर बनते हैं, जैसे मैं आज असिस्टेंट मैनेजर हूँ, है ना, तो डिस्काउंट हमें यहाँ पे भी सेम ही रहता है, 30%। हमारी जो अगर हम बात करें, जो रेफरेंस कमीशन है वो कंपनी बढ़ा के हमें 38% देती है। और जो हमारा कैशबैक होता है वो कितना हो जाता है, 13%। एक असिस्टेंट मैनेजर की बात करें, आपने अभी लाइव देखी ली इनकम कैसी होती है, कि लगभग हम बात करें एक असिस्टेंट मैनेजर महीने का अप्रोक्सीमेटली 50 से 80 हजार कमा सकता है। और करते करते जैसे ही हम बिजनेस को और ज्यादा इंक्रीज करते हैं, करते करते हम यहाँ पे क्या बन जाते हैं, मैनेजर। अभी तक आपने 2 दिन के अंदर कितने सारे मैनेजर को सुना, आपने कल नीतीश सर को सुना, सनी सर को सुना, है ना, आपने रात को रोहित सलूजा सर को सुना। मैनेजर लेवल पे देखो लाखों की इनकम। वो कैसे? क्योंकि यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो बढ़ता जाता है, डिस्काउंट 30% हो जाता है, जो हमारी रेफर करने की कमीशन है वो 43%, और जो कैशबैक है वो 18% हो जाता है। और मैनेजर की इनकम बताने की जरूरत ही नहीं है, लाखों के अंदर इनकम आती है। और दोस्तों जितने भी इस बिजनेस के अंदर लेवल्स है वो सारे क्या है जी, परमानेंट। आज हम मार्केट में हम जॉब करते हैं, हम 10 दिन काम पे नहीं जाएंगे, हो सकता है हमारी जगह किसी और इंसान को रख लिया जाए। बट इस बिजनेस के अंदर क्या है कि सारे के सारे लेवल्स परमानेंट है, कि एक बार जो लेवल पे हम आगे, हम वापस नहीं जाएंगे, हम हमेशा आगे ग्रो करेंगे। तो समझ आया यहाँ तक सबको अच्छे से, मार्केटिंग प्लान कितना खतरनाक है। कि करते करते आप देखो 2 साल के अंदर जो मेरी बिजनेस में ग्रोथ हुई वो इस तरीके से हुई। बट आज के टाइम में हर यंगस्टर को क्या चाहिए, सबसे पहले देखो, हर इंसान की जो नीड होती है वो क्या है जी, हमें क्या चाहिए, पैसा। सबको पैसा चाहिए ना। हर इंसान चाहता है मेरे पास आज के टाइम में क्या हो जी, मनी फ्रीडम हो, मेरे पास क्या हो जी, टाइम फ्रीडम हो, है ना, अपनी मर्जी के साथ हम इंजॉय करें। हमारे पास क्या होना चाहिए जी, एक पीस ऑफ माइंड होना चाहिए। हमारे पास क्या होना चाहिए, एक अच्छी लाइफ होनी चाहिए जिसमें हम अपने ड्रीम्स पूरे कर सकें, है ना, लाइफ स्टाइल। बट अगर हम बात करें, ये सारी की सारी चीजें हमें दोस्तों कहाँ से मिल सकती है? हाँ जी, मेरे को लगता है अब सबको क्लियर हो गया होगा कि ये सारी की सारी चीजें हमें कहाँ से मिल सकती है। मेरे को समझ आ गया था कि ये सारी चीजें मेरे को इस बिजनेस से मिल सकती है। क्यों? क्योंकि इस बिजनेस के अंदर क्या है, सपोर्ट सिस्टम। क्योंकि आज आप देखो, मैंने भी आज से 2 साल पहले इस बिजनेस को एक जीरो लेवल से स्टार्ट किया था, है ना। और जीरो के साथ साथ आज इतनी अच्छी इनकम आ रही है, वो कैसे आ रही है, एक सपोर्ट के साथ। कि अगर इस बिजनेस में सपोर्ट ना हो तो शायद मैं इस बिजनेस में ग्रो ना करती। और जो सपोर्ट मेरे को मिली है, वही दोस्तों आप में से जो लोग हमारे साथ आगे बढ़ेंगे आपको भी सेम सपोर्ट मिलेगी। बट आप में से सपोर्ट लेने के लिए रेडी कौन कौन है? हाँ जी, सभी रेडी हैं? सभी के हाथ खड़े हो रहे हैं, चैट बॉक्स में मैसेज आ रही है, यस मैम, यस मैम। तो बहुत अच्छी बात है। बट उसके लिए देखो, है ना, जिन्होंने मेरी सपोर्ट की, मैंने पहले ही बोला है ना, मेरे ग्रेट मेंटोर मिस्टर शिवम सर, जिनकी सपोर्ट के साथ देखो, जो लड़की 2 साल पहले 5 हजार कमा रही थी मार्केट के अंदर, आज वो कितना कमा रही है, 60 हजार से ज्यादा। तो सुनना चाहते हो ऐसी पर्सनैलिटी को, कि जिनकी सपोर्ट के साथ आज मेरी लाइफ टोटली 0 से 360 डिग्री तक चेंज होगी? हाँ जी, कौन कौन एक्साइटेड है?
बट मैं ही नहीं, मेरी तरह आपने कल नीतीश सर को सुना, है ना, सनी सर को सुना, कि छोटी छोटी एज के अंदर जो आज लाखों की इनकम कमा रही है उनको पहुंचाने वाले मिस्टर शिवम सर, कि अगर मैं एज की बात करूं तो सर की एज ज्यादा नहीं है दोस्तों, सिर्फ 24 साल की एज है ना। और इस बिजनेस में आने से पहले देखो वो भी एक स्टूडेंट थे बीसीए के, और जब उनको इस बिजनेस में उनका फ्यूचर क्लियर हो गया तो उन्होंने अपनी एमसीए क्विट कर दी थी, और आज इस बिजनेस के अंदर देखो वो मैनेजर लेवल पे वर्किंग कर रहे हैं, जो हम सबका ड्रीम लेवल होता है कि मैनेजर बनना है, जहाँ पे लाखों की इनकम होती है। और अगर हम इनकम की बात करें, आज वो मंथली लगभग कम से कम 2 लाख से ज्यादा कमा रहे हैं, कि आज से 1 साल पहले 23 साल की उम्र में सर ने 16 लाख की बाय कैश वरना गाड़ी बाय कर ली। अब आप बताओ आज के टाइम में कौन यंगस्टर चाहता है खुद की गाड़ी को ड्राइव करना, है ना, सभी जाते हैं। पर सोचो जिनके साथ आपको मैं मिलवाने जा रही हूँ, इनवाइट करने जा रही हूँ, वो कितनी बड़ी पर्सनैलिटी है, कि सिर्फ मैं सनी सर नीति सर नहीं, हो सकता है आपके जो सीनियर्स जिन्होंने आपको इस बिजनेस के बारे में बताया है, भाई मेरी तरह बहुत सारी पर्सन है उनकी टीम में जो ग्रो कर रहे हैं। तो आप में से कौन कौन उनके साथ ग्रो करना चाहता है? हाँ जी, इनवाइट करें सर को? सभी एक्साइटेड है। पर जिन लोगों के अभी तक भी कैमरा ऑफ चल रहे हैं, ऑन होने चाहिए कि नहीं, या उनको रिमूव कर दिया जाए इस ट्रेनिंग के अंदर से? हाँ जी, तो सभी एक्साइटेड है, मैसेज आ रहे हैं, है ना। तो 1 मिनट का वेट करें, मैं मेरे जो ग्रेट मेंटोर है मिस्टर शिवम सर उनको इनवाइट करने जा रही हूँ। सबने अच्छे से उनको ध्यान से सुनना है, कि उनकी सपोर्ट के साथ हम सभी ग्रो कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपने उनकी सपोर्ट ले ली ना, तो मेरे को पता है आप मेरे से भी ज्यादा ग्रो कर जाओगे। तो बाकी मेरी तरफ से थैंक यू सभी को अच्छे से सुनने के लिए, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, नेक्स्ट ट्रेनिंग में मिलेंगे, और मैं सर को इन्वाइट करती हूँ, आप सभी वेट करें। क्या बात है जी। हाँ जी, तो गुड इवनिंग है दोस्तों। कैसे हो जी आप सभी? बढ़िया हो? होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी एंड वेल्दी होंगे। और जिनके कैमरे ऑफ हैं वो अपने कैमरे ऑन करके बैठे हैं जी। ठीक है, क्योंकि देखिए ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है? कुछ सीखना, लर्निंग्स लेनी, ताकि जिससे हम लोगों को एक अच्छी लाइफ के अंदर ग्रोथ मिल सके। यही मतलब होता है। एम आई राइट और रॉन्ग? या ट्रेनिंग का मतलब ये होता है कि इधर ट्रेनिंग चल रही है, आराम से हमने ये मोबाइल पकड़ा, साइड पे रख दिया, अच्छा ठीक है, इधर हमारी बातें चल रही हैं, हाँ जी क्या हाल चाल ये वो। ये तो नहीं होता। ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है कि हम अपना पूरा फोकस जिस चीज के लिए बिजनेस के अंदर आए हैं उस चीज के लिए बना के रखें। बट मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, देखो, हर एक इंसान का कोई ना कोई काम करने का रीजन होता है। यस, ऐसा ही है। हर बंदे का काम करने का रीजन है, और मेरा भी रीजन था। बट मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, आप लोगों के क्या रीजंस हैं इस बिजनेस में आने के? क्या मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हो आप? फिर मैं आगे ट्रेनिंग कंटिन्यू करूं। क्या रीजंस है आप सब लोगों के? घर में प्रॉब्लम है? ये जो लेट के ट्रेनिंग लगा रहे हैं, इनका लेट के दिमाग ज्यादा चलता है?
फैमिली प्रॉब्लम है, ठीक है, फैमिली की सपोर्ट करनी है, पैसे की प्रॉब्लम है, इंडिपेंडेंट बनना है, आई नीड मनी, ड्रीम्स फुलफिल करने हैं, फैमिली सपोर्ट करनी है। मतलब सबके जो क्वेश्चंस हैं, सबके जो आंसर्स हैं, क्वेश्चन एक था और आंसर भी एक ही जगह पे आके खत्म होता है। किसी ने इंडिपेंडेंट बनना है, किसी ने अपने ड्रीम्स फुलफिल करने हैं, किसी ने लाइफ बढ़िया बनानी है। मतलब सारी बात एक ही जगह पे आके खत्म होती है, वो है पैसा। यस और नो? ऐसा ही है। तो मैं भी इस बिजनेस के अंदर किस लिए आया था कि चलो थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूँ, है ना। नाम तो आपको पता लग गया, नाम मेरा शिवम है और मैं बटाला सिटी से बिलोंग करता हूँ। ठीक है, बड़ी छोटी सी सिटी है। और बीसीए क्वालिफाइड हूँ, एमसीए जैसे मैम ने बताया। एमसीए मैंने छोड़ दी जब ये पता चल गया कि भाई जब कमाना ही पूरी जिंदगी पैसा है तो इधर उधर क्यों भटकना, है ना। क्यों अपना टाइम इधर उधर ज्यादा लगाना। देखो टाइम वेस्टेज तो नहीं होती, बट टाइम ज्यादा तो लग जाता है ना किसी चीज को अचीव करने के लिए, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। अपनी लाइफ में जहां तक पहुंचना चाहते हैं वो जल्दी पहुंचना चाहते हैं, बट टाइम लग जाता है ज्यादा। तो वो सारी चीजें मैंने अंडरस्टैंड करी, क्लियर करा हर एक चीज को। और घर के अंदर बड़ी सारी प्रॉब्लम्स थी। मेरे पापा को हार्ट की प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम, ठीक है, डायबिटीज की प्रॉब्लम, शुगर जिसको बोलते हैं। क्योंकि जो प्रॉब्लम्स थी ना वो बहुत हद तक बढ़ चुकी थी। और आप लगा लो लॉकडाउन चल रहा था, लॉकडाउन के अंदर मेडिसिन आनी बंद नहीं हुई। जो हमारी शॉप्स, मठियाई की दुकानें हैं, वो आनी, वहां पे उसका किराया देना बंद नहीं हुआ, चाहे दुकानें बंद पड़ी रही। कॉलेज की फीस लॉकडाउन के अंदर भी गई, वो जानी बंद नहीं हुई। मतलब जो जिन लोगों के छोटे मोटे कारोबार थे वो बंद हो गए, जिनके बड़े बड़े काम थे वो क्या हुआ, उनका क्या हुआ, कारोबार चल रहे थे, उनको कोई टेंशन नहीं थी, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, कोई भी काम हो। बट वहां पे एक चीज समझ में आ गई कि भाई शिवम, तुझे उस काम के अंदर जाना पड़ेगा जहां पे पूरी जिंदगी तेरे पास सेफ रहे, जहां पे पूरी जिंदगी तेरे पास रहे। उस काम को करना पड़ेगा जो पूरी जिंदगी चलता रहे। मानती इस चीज को? फॉर एग्जाम्पल नमक सबके घर में आता है, सबके घर में आ रहा है नमक। आज से अगर 35 साल पहले बात करूं तो 100 करोड़ की आबादी थी, नमक तब भी लोगों के घर में जा रहा था। आज कितनी आबादी हो गई? 150 करोड़ की। नमक आज भी लोगों के घर में जा रहा है। मानते इस बात को? आज से 30-35 साल पहले अगर बात करें, बीमारियां बहुत कम थी। आज के समय के अंदर बीमारियां और ज्यादा बढ़ गई। शायद उन उन चीजों के नाम ही नहीं पता हमें, उन बीमारियों के भी, कि कौन कौन सी बीमारियां वो हमारी बॉडी के अंदर बढ़ चुकी हैं। उसका रीजन क्या है? क्योंकि सारा पैसा तो बीमारी खाती है ना इंसान का। और हर घर के अंदर आज प्रॉब्लम्स है, किसी को बीपी की है, किसी को शुगर की है, ठीक है, पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम्स किसी ना किसी के घर के अंदर रहती हैं। और उसका रीजन क्या है? जानना चाहते हैं कोई? क्या रीजन है उसका? जानना है? जानना है किसी ने उसका रीजन? लो जानो, ये चेक करो आप, हमारे घर के अंदर जो चीजें आ रही हैं आज। की बनू कि मैं वॉइस बंद कर देता हूँ, 1 मिनट। वॉइस कितों बंद होएगी? चलन दो।
ਸਿਰੀ ਉੱਤੇ ਮਟਕਾ ਤੂੰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤਾਪ ਕਿਹੜਾ ਚੱਲੇ ਆ ਤੇਰੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇਂ ਤੂੰ ਕਾਰਾਂ ਪੈਂਦਾ। देखा जी आपने किनके घरों में ये सारी चीजें आती हैं? हम सबके आ रही हैं ये। सब्जी बनाते हैं घर में, बनाते हैं ना, किसके किसके घर में बनती है? ये जो चेक करो। हाँ जी, बंदी बंद गोभी घर पे, बंदी सबके घर में, है ना? बड़ी सारी चीजें हम जो लेते हैं, ये चेक करो आप। जो लोग मजे मजे में एक बोतल कोल्ड ड्रिंक की पी जाते हैं ना, उसके अंदर देखो एक कोका कोला की बोतल के अंदर 64 ग्राम शुगर होती है, लेकिन अब चेक करते हैं कि 64 ग्राम होती कितनी है। ये बंदा डाले जा रहा है एक एक चम्मच, बट इससे भरा नहीं तो पूरा ही पूरा पलटा दिया, तब जाकर 64 ग्राम शुगर पूरी हुई। इतनी ज्यादा शुगर एक बोतल के अंदर होती है, जो आप मजे मजे में अंदर ठूस जाते हो। हाँ जी, कितना कुछ दिखा दूंगा आपको। हमारे बच्चे जो घरों में होते हैं सबके, चेक करो जी। ये है एप्पल जूस की सच्चाई। एप्पी एप्पल जूस जो बोतल में बंद करके हमें सेब का रस ये बोल करके पिलाया जाता है। देखिए किस तरीके से बन रहा है, पानी, फिर ढेर सारा केमिकल्स, फिर उसके बाद कलर और ढेर सारा केमिकल्स, कलर्स, ये सब मिला करके बनाया जा रहा है एप्पल जूस, एप्पी। देखिए किस तरीके से बोतलों में भरा जा रहा है, दिखाई दे रहा है कहीं? एप्पल, सेब, एप्पी की हकीकत। बड़े शौक से पीते हैं, मैं भी पीती थी, पर अब शायद मेरी चॉइस ये तो बिल्कुल भी नहीं होगी। कमाल की बात है। हाँ जी दोस्तों, दिखा जी आपको? दिखा है? और क्या क्या बता दूं? और बहुत सारी चीजें हैं मेरे पास बताने के लिए आपको, कि दिमाग हिला देने वाली चीजें हैं बहुत सारी ऐसी, जो आज हम लोगों के अंदर जा रहा है। हर एक चीज बॉडी के अंदर जा रही है, बट वो हमारी बॉडी के अंदर जाके क्या कर रही है? अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमें ये सारी चीजें क्यों बताई जा रही हैं? आने वाला यूथ कौन है? लंबी उम्र किसने करनी है? जिनकी निकल गई वो तो नहीं कर सकते। अपनी सेहत को बढ़िया बना के किसने रखना है? क्योंकि आपको कहा गया सुबह की सैर बड़ी अच्छी होती है। कौन कौन जाता है करने के लिए? जाते सब लोग? शायद ही कोई इंसान होगा जो जाता होगा, बहुत कम लोग, बट पता सबको है। सेहत का राज सबको पता है कि क्या है, क्या रखना है, किस तरीके से हमारी जिंदगी बनेगी। बट अभी कोई यार दोस्त आवाज मार ले, वो कहे चल यार बाहर चलते हैं, तो बाहर जाके वही यार दोस्त के साथ पिज्जा खाना बंद नहीं हो सकता। पिज्जा, बर्गर, स्प्रिंग रोल, मोमोज, पता नहीं क्या क्या चीजें, फिर वो मैगी,
है ना। मैगी बड़ी पसंद है सबको, कि मैगी बड़ी अच्छी होती है, बड़ी टेस्टी होती है। लो देख लो मैगी, जो कहते हैं मैगी बड़ी अच्छी है हमारे लिए, ऐसे बनती है मैगी। देख रहे हो आप, पाउडर बना दिया उसका, सुखा के पता नहीं क्या था, पहले उसको जलाया फिर सुखाया फिर उसका पाउडर बनाया, पाउडर बनाने के बाद उसको गूंदा गया। अब देखना ये मैगी बन के निकल आएगी बाहर। सोचो ये अंदर कैसे जाके पचती होगी, घुल जाती होगी बॉडी के अंदर जाके, या ये बॉडी के अंदर ही रह जाती होगी। मतलब ये कारण क्या बन रहा है, सबसे बड़ी बीमारियों का कारण ही ये सारी चीजें बनती जा रही हैं। आपके सामने है, होगी मैगी तैयार। कौन कौन लवर है मैगी के, किसको किसको पसंद है। मम्मी घर पे नहीं है, चलो मैगी बना लेंगे, ओके है। मैंने ये सारी चीजें अंडरस्टैंड करी कि भाई आज के समय के अंदर जो बीमारियां हैं वो क्यों बढ़ती जा रही हैं। बट आप सोचो, इतना सब कुछ खाने के बाद हम क्या यूज करते हैं। सुबह सुबह उठ के सबसे पहले क्या करते हैं, क्या करते हैं, ब्रश करते हैं, करते हैं ना ब्रश। और जो टूथपेस्ट हम यूज करते हैं, आप उसको देखना, उस टूथपेस्ट पे एक चीज लिखी होगी कि इस टूथपेस्ट को आपने 5 से 7 साल के बच्चे को अपनी निगरानी के अंदर करवाना है, कि वो अंदर ना खा जाए। और वही दांतों पे भी चिपकती रह जाती है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। और उसके अंदर एक चीज लिखी होती है कि इसके अंदर क्या है, फ्लोराइड। क्या होता है, फ्लोराइड। ये चेक करो, अब आपके सामने स्क्रीन शेयर करी, ठीक है। ये गूगल पे गए हम, क्या लिखा है, साइड इफेक्ट्स ऑफ फ्लोराइड। ये आपके सामने है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। ये क्लियर कैसे होगी फोटो, ये देखो क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है। पहला ही, कैंसर, ब्रेन डैमेज, ठीक है। उसके बाद बोन वीकनेस, डेंटल, ठीक है, जो प्रॉब्लम्स बन रही है, स्टमक डैमेज, जॉइंट प्रॉब्लम्स, स्केलेटन की प्रॉब्लम्स, बाल झड़ते हैं जिनके, आईक्यू लोअर्स, सोचने की शक्ति कम हो जाती है, मेमोरी लॉस, बहुत सारी चीजें याद नहीं रहती। मतलब सबसे पहले हमारी बॉडी के अंदर क्या जा रहा है, टूथ जेल जा रही है। अब वो टूथ जेल हमारी बॉडी के अंदर जाके क्या कर रही है, मतलब वही चीज हमारी बॉडी के अंदर चली गई। अब आप सोचो, वही टूथ जेल जो ब्रश से चिपक जाती है बॉडी के अंदर जाके इतना सब कुछ बना रही है, जब हम कुल्ली करते हैं, अगर आप उसको पानी में डालोगे ना, वो घुलेगी नहीं, वो पानी में नीचे जम जाएगी, जो टूथपेस्ट होती है। अब जब वो पानी में जम रही है, सोचो वो हमारी बॉडी के अंदर जाके क्या कर रही होगी। हमारी बॉडी के अंदर गई, जाने के बाद उसने क्या करा, खाना खाते हैं, फास्ट फूड अंदर जा रहा है, सारा कुछ अंदर जा रहा है। ये हमारा पेट क्या है, टंकी। वो ना समझ लेना कि मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बड़ी होती है, मतलब पेट हमारी टंकी है, कि सारा कुछ कहाँ पे जा रहा है, हमारे पेट के अंदर जा रहा है। अब वहां से वो खाना टूट 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 के हमारा ब्लड बनता है। अब वो ब्लड कहाँ जाता है, हमारी नाड़ियों के अंदर जाता है। अब वही ब्लड, अगर उसके अंदर वो हमने
रिफाइंड डाल दिया, घी डाल दिया, तेल डाल दिया, सारी चीजें हमारी बॉडी के अंदर जा रही हैं, तो ब्लड के अंदर भी वही सारी चीजें जा रही हैं। अब वो बॉडी के अंदर गई, अब क्या होगा? वो क्लीन होने के लिए, छोटे होते पढ़ा था ना कि हमारा दिल पंप करता है ब्लड को और साफ करके रक्त कोशिकाओं तक भेजता है, पढ़ा किसी ने? अब वो ब्लड आया जिसके अंदर पूरा वो घी था, तेल भी था, रिफाइंड भी था, सारी चीजें थी, मैदा था, क्या कुछ था, वो हमारे हार्ट तक गया। एक तरफ से वो जा रहा है, दूसरी तरफ से साफ करके भेज रहा है। अब जहां वो पहले जा रहा है, क्या वहां जाके वो क्लीन हो गया कि गंदी था? वो ऑलरेडी पहले ही गंदा था और वहां से क्लीन होके जब निकला। आप सोचो, एक जो मोटर होती है वो कब तक चलेगी, कब तक गंदगी को सहती रहेगी? आप बताओ, कब तक वो गंदगी को सहती रहेगी? अगर मैं आपको बोलूं कि पानी की बोतल है, उसको आप सड़क के बीच में रख दो, पानी की बोतल को खोल के रख दो, ढक्कन को सिर्फ 1 मिनट के लिए रख दो, 2 मिनट के लिए रख दो और साइड हो जाओ, क्या आप उसको पियोगे? नहीं पिएगा। क्यों? गंदा हो गया। और सोचो, जो समोसे सब कुछ हम खाते हैं बड़ी बड़ी कढ़ाई के अंदर, क्या वो ढका होता है? नो। वो एक बार में थोड़ी समोसा तला होता है, बार बार समोसे एक ही तेल के अंदर तल के हमें दे रहे हैं, एक ही चीज बार बार हमारी बॉडी के अंदर जा रही है। तो वहां से क्या होता है, जब आप एक देखते हो ना, अगर टंकी गंदी है तो नल में पानी कैसा आएगा? गंदा आएगा। अगर टंकी में गंदगी ज्यादा बन गई, नल में गंदगी ज्यादा पहुंच गई, तो ब्लड आना क्या हो जाएगा? वहां पे पानी आना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। आप सोचो, यहां पे हमारा ब्लड जा रहा है, ठीक है, और यहां से ब्लड की सप्लाई बंद हो गई, नाड़ी ब्लॉक हो गई ये वाली, क्या इसमें ब्लड की सप्लाई जाएगी इस बाजू में? नहीं। बोलते हैं लोग, उसका मुंह टेढ़ा हो गया, चला नहीं जा रहा उससे। बोलते हैं यहां सप्लाई बंद हो गई ब्लड की। बोलते लोग ब्रेन हैमरेज हो गया। होता है। कितना पैसा लगता है ब्रेन हैमरेज को ठीक होने में? 10-10 लाख रुपए, 8-8 लाख रुपए। मैं देखता हूं लोग 8-10 लाख रुपए लगाने के लिए तैयार रहते हैं। अगर किसी इंसान को डायबिटीज की प्रॉब्लम है, अगर उसको छोटी सी पिन भी लग जाए, तो वो छोटी सी पिन वो ठीक नहीं हो सकती प्रॉब्लम, वो बड़ा बड़ा इतना बड़ा जख्म कर देती है कि इंसान का पूरी बाजू, पूरी टांग काटने की नौबत आ सकती है। और काट भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जख्म तो भरेगा ही नहीं। और डायबिटीज आज कितने लोगों को हो रही है? कितने लोग पेशेंट है इसके डायबिटीज के? शायद सबसे ज्यादा पेशेंट लोग डायबिटीज के आज बन रहे हैं। आप चेक करना कि वो डायबिटीज की प्रॉब्लम्स कितनी ज्यादा बनती जा रही हैं हमारी बॉडी के अंदर। क्यों? आप चेक कर लो आप खुद, ये लो आपके सामने है। कोक में 8 चम्मच चीनी, फैंटा में 10 चम्मच चीनी, पेप्सी में 8 चम्मच चीनी, फ्रूटी में 10 चम्मच चीनी, रेडबुल में 8 चम्मच चीनी और बहुत सारा कैफीन, माउंटेन ड्यू में 9 चम्मच चीनी। माउंटेन ड्यू का टैगलाइन है, डर के आगे जीत है। एक सॉफ्ट ड्रिंक का डर और जीत से कोई कनेक्शन नहीं है और मेरे हिसाब से उनका टैगलाइन होना चाहिए, ड्यू के आगे डायबिटीज है। स्प्राइट में 8.5 चम्मच चीनी। स्प्राइट का टैगलाइन था, स्प्राइट बुझाए प्यास, बाकी ऑल बकवास। इससे बकवास टैगलाइन मैंने आज तक कभी नहीं देखा है। स्प्राइट का नया टैगलाइन होना चाहिए, पानी बुझाए प्यास, बाकी ऑल सॉफ्ट ड्रिंक्स बकवास। पानी में 0 चम्मच चीनी है। रोनाल्डो ने भी कहा था, सॉफ्ट ड्रिंक छोड़ो, पानी पियो। हाँ जी, बताओ, आपके सामने है। मानते हो ऐसा होता है? अब हमारे पेरेंट्स कब से मेडिसिन, कब से सारा कुछ, क्योंकि मेरे घर के अंदर भी चल रही थी, तो मुझे यह था कि भाई कि क्यों ना पहले मैं इन प्रोडक्ट्स को खुद के लिए यूज करूं। आपने देखे प्रोडक्ट्स सभी कल? मैं खुद भी फॉरएवर के सारे प्रोडक्ट्स यूज करता हूं, अपने जिम के लिए भी फॉरएवर के ही प्रोडक्ट्स यूज करता हूं।
बाहर के कुछ भी यूज नहीं करता। क्यों? कि भाई पता नहीं कितना ज्यादा वो केमिकल हो, और केमिकल हमारी बॉडी के अंदर जाएगा तो क्या करेगा, आप खुद बताओ। मैं अपने पापा को पिछले 3.5 पौने 4 साल से ये प्रोडक्ट्स यूज करवा रहा हूं। उसका रीजन क्या है कि भाई सुबह सुबह अदर चीजें जाने से पहले अगर मैं उनको एलोवेरा जेल यूज करवा दूं तो वो कितना तगड़ा रिजल्ट लेके आएगा बॉडी के अंदर। दिखाऊंगा आपको मैं, ये ध्यान से देखना आप, कि एलोवेरा जेल हमारी बॉडी के अंदर जाके क्या करता है। अगर हम बाकी सारी चीजें साइड पर अगर सिर्फ एलोवेरा जेल मॉर्निंग के टाइम के अंदर डाइट के तौर पे यूज करें, चेक करो जी आप। लाइव डेमो दिखाऊंगा जिसमें आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा कि प्रोडक्ट हमें आज के टाइम में इस प्रोडक्ट की मार्केट में नीड क्या है। देखिए मैं एक सिंपल सी चीज बताऊंगा, जैसे एक न्यू बॉर्न बेबी होता है उसकी बॉडी ऐसे प्रॉपर तरह से क्लीन होती है ना। तो जैसे जैसे मार्केट के अंदर वो आता है, मार्केट से जो भी है ना टॉक्सिक चीजें आज के टाइम में आपको पता है खाना पीना कैसा है, तो वो खाना पीना खाने के बाद हमारी बॉडी ऐसे हो जाती है, प्रॉपर तरह से टॉक्सिक हो जाती है। और टॉक्सिक होने के बाद हमारी बॉडी में ऐसे करके जो हमारी बॉडी के अंदर पहले प्रॉपर तरह से क्लीन होती है, वो हर एरिया के अंदर हमारी बॉडी में लीवर किडनीज के अंदर ऐसे धीरे धीरे कर वो ना केमिकल बेस्ड या केमिकल फूड जो भी कुछ है वो जमा होता रहता है। अब जब वो हमारी बॉडी के अंदर जमा होता है तो हमारी बॉडी इस तरह से होने लग जाती है। हम सोचते हैं कि हमारे शरीर में बीमारी नहीं है, बट एक चीज देखने वाली होगी, बीमारी एक दिन में नहीं बनती बट एक दिन जरूर बन जाती है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है वो धीरे धीरे हमारे शरीर के अंदर वो बीमारी का एक बड़ा रूप निकल जाता है। जैसे कि आज आप मार्केट में देख रहे हैं बीपी, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक प्रॉब्लम, शुगर, 10-10 साल से लोगों को ऐसी प्रॉब्लम्स है। तो अब देखिए क्लीन कैसी होगी, हम इतने सालों से दवाइयां खा रहे हैं और दवाई से कभी भी वो चीज क्लियर नहीं होगी। अब मार्केट के अंदर जो एलोवेरा का आपने है ना जो बैकग्राउंड है वो नियर अबाउट सैकड़ों सालों पुराना है, जैसे गांधी जी वगैरह जो सारा कुछ बहुत हायर लेवल के ऊपर यूज करते थे। बट अब देखिए दो तरह का मार्केट के अंदर एलोवेरा आता है, एक असली आता है, एक नकली आता है। ये मार्केट में जो एलोवेरा मिल रहा है ये जूस है, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं आपको बता रहा हूं, ठीक है। ये एलोवेरा जूस है और यहाँ पर जो ये फॉरएवर का एलोवेरा जेल आपको सामने दिख रहा है, ठीक है जी। तो मैं आपको डेमो चेक करो जी, दूसरी मैं दिखा रहा हूं आपको, डेमो देखो जी आप, डेमो कैसे काम करता है हमारी बॉडी में जाके। जो एलोवेरा क्या करता है हमारी बॉडी की क्लीनिंग करता है। जो मार्केट में मिल रहा है वो जूस मिल रहा है। अब ये क्या है, हमने कितना सारा डाला, अभी भी देखिए इसके अंदर कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ। और मैं अगर इसके अंदर एक ढक्कन और डाल देता हूं फिर भी किसी तरह का इफेक्ट आप देख रहे होंगे, किसी भी तरह का इसमें इफेक्ट शो नहीं कर रहा, क्योंकि ये क्या है, ये जूस है। और अगर एक ढक्कन और डाल देता हूं फिर भी इसके अंदर कोई भी इफेक्ट शो नहीं हो रहा। बट एक तरफ अगर मैं फॉरएवर के एलोवेरा जेल की बात करूं, यहां पे आपको पता लग जाएगी। पावर यहां पर आपको दिखाता हूं मैं, ये एक छोटा सा ढक्कन, देखिए इसका ढक्कन कितना बड़ा है और यहाँ पर देखिए कितना छोटा ढक्कन है। आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि अगर आप फॉरएवर का एलोवेरा इनटेक करते हैं तो उसकी पावर का आपको यहीं पर क्लियर हो जाएगा एक छोटे से ढक्कन के अंदर, ठीक है जी। और उसके बाद अगर इसको लेते हैं उसके बाद आपको एक प्रॉफिट दिखा देता हूं। अगर उसके बाद फिर से हम कोई एक टॉक्सिक चीज खाते हैं तो वो हमारी बॉडी के अंदर जाके किसी तरह का इफेक्ट नहीं दिखाती, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर एलोवेरा की डाइट गई हुई है। वो बॉडी के अंदर जाके फिर से वो एलोवेरा उसको क्लीन कर देता है। और यहीं पर अगर हम मार्केट की कोई नकली चीज जैसे कि एलोवेरा यूज करते हैं तो उसके अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा पहले ही हमारी बॉडी टॉक्सिक फ्री नहीं हुई थी, वो और ज्यादा टॉक्सिक हो जाती है। अगर इसके अंदर मैं फिर से डाल दूं हल्का सा तो आप इसके अंदर देखेंगे फिर से इसके अंदर से कोई इफेक्ट नहीं मिलेगा। और फॉरएवर का जो पिछले 42 साल से ग्रो होती जा रही है उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है ये फॉरएवर का जो पेटेंट एलोवेरा है, ठीक है जी। अब आप हाँ जी दोस्तों, किसको किसको समझ में आया, क्लियर हुआ सभी को कि यही प्रोडक्ट, जब मुझे इस चीज की क्लैरिटी हो गई, मैं क्या भाई लोगों को जो बीमारियां हैं वो बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं, और मैं क्या इस बिजनेस के अंदर हमारा स्कोप कितना तगड़ा है, कितना खतरनाक है। आप सोचो, आप मार्केट के अंदर आपने मैकडी फ्रेंचाइजी पता नहीं कितनी सारी आपने देखी है, मैकडी हो गया, केएफसी हो गया, बड़ी सारी आपने फ्रेंचाइजीज बाहर देखी है मार्केट के अंदर। और वहां पे एक चीज होगी कि उनकी फ्रेंचाइजी की कीमत कितनी है, शायद लाखों करोड़ों रुपए है, इतनी है ना कीमत। और फॉरएवर बिजनेस के अंदर जब मैंने फॉरएवर को अंडरस्टैंड करा, मैं कहा यार
ये तो फ्रेंचाइजी हमारे नाम करने के कोई पैसे नहीं ले रहे हमसे, क्योंकि अगर एक आईफोन की फ्रेंचाइजी अपने नाम करनी हो उसके लाखों करोड़ों रुपए हैं, बट इसको करने के अपने नाम कुछ भी नहीं। मैंने इसको करने का डिसीजन बना लिया आज से 3.25 साल पहले, और उस टाइम पे मेरा जो चेक पहले महीने का आया था, ये चेक करो आप, कितना चेक है, अक्टूबर 2021, कितना पे आउट है, सिर्फ 2005 रुपए। कैन यू इमेजिन कि घर वाले सोच रहे होंगे कि पता नहीं इसमें ग्रोथ होगी कि नहीं होगी, इसमें आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ पाएगा, क्या होगा, इसने तो डिग्री कर रखी है, बीसीए कर रखी है, इसको अपनी लाइन के अंदर जाना चाहिए, ये इस बिजनेस के अंदर जा रहा है। क्यों? क्योंकि अगर जॉब करूंगा तो किसी के नीचे रहूंगा। जॉब क्यों करूं जब खुद के दम पे सब कुछ बन सकता है। और आज की इनकम आप खुद चेक कर सकते हो, क्योंकि ज्यादा समय नहीं है कि मैं आपको पूरी 3.25 साल की इनकम दिखा दूं। वो दिखा दूंगा तो हैरान हो जाओगे, आंखें खुली की खुली रह जाएंगी कि भाई ये है पैसा। मैं आपको दिखाता हूं, ये मेरा जनवरी 2025 का पे आउट है, दिख रहा है सभी को, कितना है, 2,23,000 रुपए जनवरी। उसके बाद क्या आता है, फरवरी। फरवरी का पे आउट कितना है, 2,12,000 रुपए, ठीक है। उसके बाद मार्च का पे आउट कितना है, 1,99,000 रुपए, मतलब 2 लाख रुपए हो गया। उसके बाद अप्रैल का पे आउट 1,90,000 रुपए, घूमने गया था फॉरेन कंट्री वियतनाम, 15 दिन काम नहीं करा, फिर भी पैसा 1,90,000 रुपये आ गया। उसके बाद मई महीने कितना, 1,91,000 रुपये। आप सोच के देखो, अभी मेरी एज 24 साल की है और मैं अकेला खुद नहीं कमा रहा, कितने सारे लोग कमा रहे हैं। क्या आप लोग कमाना चाहते हो? किसने किसने कमाना है? ये नहीं कह रहा यहां तक अभी पहुंच जाओगे, बट पॉसिबिलिटी सबकी है जो इंसान मेहनत करेगा। बट मेरा इतना बिलीव क्यों बना, मैं आपको बताता हूं कि वो मेरे भरोसा क्यों बना था, क्योंकि मैंने कंपनी की प्रोफाइल हर चीज बड़े खतरनाक तरीके से अंडरस्टैंड करी थी कि भाई लोग जाते हैं इधर उधर छोटी मोटी काम के अंदर, बोलते हैं भाई मैं वहां लग गया, ये कर दिया वो कर दिया। मैं कहा भाई हमारे पास तो दुनिया की ऐसी इंडस्ट्री आई है जो 160 कंट्रीज के अंदर है, और आप प्रोडक्शन प्लांट देखो कंपनी का। दोस्तों देख रहे हो आप, ये दूर दूर तक है एलोवेरा ही है, सिर्फ सिर्फ एलोवेरा, और कंपनी की खुद की है, कंपनी की मसले की सर्च कर सकते हो आप, चेकअप इतना बड़ा यहाँ पे सिर्फ एलोवेरा एलोवेरा होता हुआ है।
देखा दोस्तों आपने कि कितना जबरदस्त इसका प्रोडक्शन प्लान है। जब मैंने देखा था मैं क्या भाई, अगर मेरे पापा अपनी दुकान बनाने के लिए 5-6 लाख रुपए लगा सकते हैं, मैं क्या करिए मुझे फॉरएवर इंडस्ट्री अगर मैं इसका मालिक बनने के लिए 2 लाख भी दे दूं, मैं क्या मेरे लिए तो वो भी कम है। क्यों? क्योंकि मैंने ये देखा था कि मुझे इस बिजनेस में मेरा फ्यूचर क्या है, मेरी जिंदगी कैसी बन सकती है। मैंने वो चीज क्लियर कर ली थी। मैंने ये नहीं देखा था कि मेरे साथ मैं आगे बढ़ूंगा कि नहीं बढ़ूंगा। मुझे इतना पता था कि जो मेरे सीनियर्स मुझे गाइड कर रहे हैं, मेरी सपोर्ट कर रहे हैं, वो पढ़ाने के लिए मेरे साथ है, तो भाई मैं क्यों पीछे हटूं, मैं खुद आगे बढ़ूं। मैं अपने सीनियर्स को जानता नहीं था पहले पर्सनली, क्योंकि मैं उनसे बहुत दूर रहता हूं, और ना ही जितने लोग बिजनेस के अंदर है मैं उनको जानता था। बट आज देखो सारे ग्रो कर रहे हैं। क्या आप लोग मुझे जानते थे पहले? नो। आप बिजनेस में आ गए, आप हमारी फैमिली का हिस्सा बन गए। मैं आपको नहीं जानता था, बट आपको एक्सेप्ट करा कि जो इंसान बढ़ना चाहता है उसकी सपोर्ट करने के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। तो एक माइंडसेट बन गया कि भाई कोई बात नहीं, मैं इस बिजनेस को करूंगा चाहे जो मर्जी हो जाए। क्यों? हालात सुधारने हैं, हालात चेंज करने हैं। और आप सोचो, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, अगर आपके नाम पे ये फ्रेंचाइजी आपको पता लग जाए कि भाई आपको सिर्फ 50,000 रुपए में मिलेगी, कौन कौन रेडी है? पैसे की प्रॉब्लम हर बंदे के पास होती है। लो, हैंड रेज होने लग गए। बट मैं कहूं 50,000 नहीं देना आपने, जरूरत नहीं है देने की। अगर मैं आपको कहूं कि ये बिजनेस आपको सिर्फ 20,000 रुपए के अंदर मिल जाएगा, आपके नाम हो जाएगा, कौन कौन रेडी है? अभी भी हैंड रेज हो रहे हैं। बट मैं आपको कहूं नो, आप सिर्फ इस बिजनेस को एक एलोवेरा जेल के साथ ही स्टार्टअप कर सकते हो, जो कि नियर अबाउट 2100-2200 रुपए के है। ठीक है, वो आप अपने सीनियर से कंफर्म कर सकते हो। मतलब कितना इजी तरीके से हम इस बिजनेस को स्टार्टअप कर सकते हैं। और उस टाइम पे जब मेरे पास बिजनेस आया, मैं ये भी तो कर सकता था कि भाई मैं उस पैसे को मैं स्टार्टअप ना करूं, मैं पैसे को बचा के रख लूं। बट वो पैसा कब तक बचा के रख लेता? पूरी जिंदगी? आप बताओ, क्या पूरी जिंदगी बचा लेता? अगर बचा लेता तो क्या आज जो जिंदगी मैं जी रहा हूं क्या वो होती? नो। क्या बचाने वाला पैसा इंसान भी दुनिया में रहा? तो मैं क्या भाई क्यों ना करियर बनाऊं, अपने पेरेंट्स को एक अच्छी लाइफ दूं। कि बचा के तो कुछ नहीं होगा, क्यों ना मैं अपने आप को आगे बढ़ाऊं। जहां बर्थडे पार्टीज पे इतना पैसा लगता है, मैं क्या ना खर्च करूं यार? नहीं जाएंगे किसी यार दोस्त की बर्थडे पार्टी पे, नहीं खरीदूंगा कपड़े एक महीने। खुद का स्टार्टअप करूं, खुद की जिंदगी बनाऊं, और वहां से कितने खरीद सकता हूं? आप बताओ, 2 लाख रुपए की मंथली इनकम आ रही है, क्या कुछ नहीं कर सकता 24 साल की एज के अंदर? आप बताओ। और इस तरीके से लोगों को बिल्ड कर रहा हूं, सबकी जिंदगी बन रही है। बनानी है आप लोगों ने भी, किसने किसने बनानी है। बट मैं आप लोगों में से सिर्फ 50 लोगों को ही आगे बढ़ा सकता हूं, क्योंकि सीनियर्स ने स्ट्रिक्टली बोला हुआ है कि सीनियर्स ने कहा है आप में से हम सिर्फ 50 लोगों को ही आगे बढ़ाएंगे। जो फर्स्ट स्टार्टअप होंगे 50 लोग, सिर्फ उन्हीं को ही। हमारा टीम फायर नाम का ग्रुप है, मैं आपको बताता हूं। ये आपको दिख रहा होगा, ये देखो। कुछ लोगों ने तो स्टार्टअप भी कर लिया, उनके ऑर्डर्स भी है ना। कुछ ने कल ही ट्रेनिंग दे के अपने स्टार्टअप कर लिया। ये नाम है ग्रुप का, देख रहे हो आप, टीम फायर 6164। इस ग्रुप के अंदर ओनली फर्स्ट 50 लोगों को ऐड करा जाएगा। ठीक है, और जो ऑर्डर्स है वो आप, मैं आपको ऐप बता देता हूं। ये आपको दिख रहा होगा, माय फॉरएवर इंडिया ऐप दिख रहा है? दिख रहा है आपको माय फॉरएवर इंडिया ऐप? आप जा सकते हो प्ले स्टोर पे, डाउनलोड करना है। वहां पे क्लिक करने के बाद आपने अपनी आईडी फिल करनी है। ठीक है, आईडी के बाद फिल करने के बाद ऐसा ऑप्शन खुल जाएगा। उसके बाद नीचे एक ऑप्शन आ रहा होगा, ये चेक करो, न्यू ऑर्डर्स का ऑप्शन आ रहा है।
आ रहा है ना ऑप्शन। ये आपने क्या करा, न्यू ऑर्डर्स पे क्लिक करा। अब न्यू ऑर्डर्स के बाद यहां पे आप जाओगे, क्या बोलते हैं, एलो ड्रिंक्स पे। ये एलो ड्रिंक्स पे जाके जो आपके पास एलोवेरा आ जाएंगी, ठीक है। आप कोई भी वहां पे अपने एड्रेस पे ऑर्डर करके आप स्क्रीनशॉट अपने सीनियर को भेज दें, कहें कि हमने स्टार्टअप कर लिया है, हमें आगे बढ़ाया जाए। और अगर किसी को पर्सनली नंबर चाहिए मेरा, वो अपने सीनियर से नंबर ले सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं, डायरेक्टली मेरे साथ कनेक्टेड होकर काम कर सकते हैं। बट वो जो आगे बढ़ना चाहता है, वो नहीं जो कुछ नहीं करना चाहते, ठीक है। बाकी सपोर्ट करने के लिए आई एम ऑलवेज, आप मेरे पे बिलीव करके आगे बढ़ो, ठीक है। मैं आपको आगे ग्रो करवाऊंगा, मेरे सीनियर्स, क्योंकि मैंने भी एक इंसान पे बिलीव करा था, रवि सर और राहुल सर, उन्होंने आगे बढ़ाया। आप हम सब पे बिलीव करके चलो, हम आपको आगे ग्रो करवाएंगे, ठीक है दोस्तों। बाकी मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है, अच्छे से ग्रो करें, मेहनत करें, आगे बढ़े और 50 लोगों के अंदर आए। ओके जी, बेस्ट ऑफ लक।